सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत करते हैं मेरे यूट्यूब चैनल पे एक नई वीडियो के साथ। जो आज मैं आपके लिए कहानी लेकर आई हूँ ना, वो एक बहुत डिफरेंट कहानी है। मतलब जो नॉर्मल कहानी है जो मैं आपको सुनाती हूँ वैसी कहानी नहीं है आज की जो कहानी है एक सच्ची घटना पे आधारित है और इस पर एक फ़िल्म भी बनी हुई है। फिल्म भी है, आप उसको देख सकते हो मूवी को, बट अभी करेंटली वो अवेलेबल नहीं है। प्राइम वीडियो पे ही है वो, पर अभी करेंटली अवेलेबल नहीं है वो। बट जो ये आज की जो स्टोरी है ना, मतलब मैं जब इसके बारे में पढ़ रही थी, खुद केस स्टडी जब मैं कर रही थी इसका, तो मैं खुद ही मतलब बहुत ज़्यादा ना डर गई थी। मतलब जो स्टोरी में, मतलब जो सच्ची में उस लड़की के साथ ऐसा जो हुआ है उसको सुन के भी मुझे खुद को भी डर लग रहा था कि ऐसा भी किसी के साथ हो सकता है, ऐसा भी कोई किसी को मतलब उसके साथ ऐसा फील हो सकता है, वो भी ऐसा डर सकता है। तो आज की स्टोरी एक लड़की पर है जो जर्मनी में रहती थी एंड उसका नाम था एनिली मिशेल। तो आप ये स्टोरी पूरी देखना, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब वीडियो शुरू होती है। जो आज की जो स्टोरी है ना, वो साइंस और हम पैरानॉर्मल को मिलाकर ये स्टोरी बनी हुई है। मतलब एक तरफ जो लोग भूत प्रेत में मानते हैं वो भी उस चीज़ को मानते हैं, और जो लोग साइंस में मानते हैं वो भी उस चीज़ को मान रहे हैं इस स्टोरी में। तो ये स्टोरी मतलब समझ नहीं आता कि इस स्टोरी में सच में जो लोग जो भूत प्रेत को मानते हैं कि इस स्टोरी पे उसके लड़की के साथ यही हुआ है, या फिर जो साइंस कह रही है, जो डॉक्टर्स कह रहे हैं, ये सब कह रहे हैं, या वो सच है, हमें नहीं पता। बट अगर स्टोरी हम सब सुनते हैं और देखते हैं कि हमारा खुद के क्या वो बात है कि शायद हम इस चीज़ में मान सकते हैं, नहीं, बट जो उसके माँ बाप ने कहा था या जो उसके साथ बीती है वो लड़की बता सकती है। जो खुद जिसके साथ ये चीज़ हुई है वही लड़की ये बात बता सकती है कि मेरे साथ असलियत में हुआ क्या था। तो ना ये क्या होता है, ये जो एनिली मिशेल है ना, वो जर्मनी में एक लड़की थी एंड वो अपने मम्मी पापा के साथ और अपनी 3 बहनों के साथ रहती थी। मतलब 2 बहन इसकी बड़ी थी एंड ये बीच, मतलब एक बहन इसकी बड़ी थी, ये बीच वाली थी, जैसे एक छोटी बहन थी, तो ये उनके साथ रहती थी। ये बहुत अच्छी लड़की थी, मतलब दोनों बहनों में से ना सबसे सिंसियर लड़की यही थी। रोज़ इसको चर्च जाना, भगवान में बहुत मानती थी ये, एंड पढ़ाई में भी बहुत अच्छी थी। मतलब घर की सबसे अच्छी लड़की यही थी। तो बट ना जाती तो वो रोज़ मतलब आराम से वो अपना चर्च जाती थी, चर्च से घर, बहुत अच्छी लड़की थी ना। बट जब वो 17 साल की हुई ना, उसके साथ कुछ ऐसा हुआ जो वो कभी सोच ही नहीं पाई। उसके माँ बाप को भी सबसे बड़ा झटका लगा था जब वो 17 साल की हुई ना, उसको फिट आया, मतलब उसको दौरे पड़े एंड वो बहुत जो दंग हो गए थे उसके घर वाले ये देख के कि जो लड़की भगवान में इतना मानती है, सब कुछ करती है, आज उसके साथ ये हुआ। तो उसको ना मतलब जो 17 साल की जब उसकी उम्र थी ना, तब उसको फर्स्ट टाइम वो दौरा पड़ा था, मतलब फिट पड़ा था उसको। तो तब भी ना क्या हुआ था, उसके बाद से ना जब 17 साल की उम्र में, उससे पहले तो वो चर्च जाती थी, सब कुछ नॉर्मल था, सब कुछ उसकी सही लाइफ थी। बट जब 17 साल की उम्र में जब उसको फर्स्ट टाइम जो फिट पड़ा ना, उसके बाद क्या हुआ कि वो ना चर्च जाती थी। पर ना चर्च जब जाती थी ना, तो वो उसने खुद ये बात बताई लड़की ने, जब मैं चर्च जाती अपनी माँ को उसने ये बात बताई थी, जब वो चर्च जाती थी ना, जो लोग उसके साइड में बैठे भी होते थे ना, वो उसको ऐसे लगते थे कि कोई आत्मा सी है या कुछ ऐसे लोग हैं अजीब से जो उसको देख रहे हैं, घूर रहे, तो उसको बहुत ज़्यादा डर लगता था। वो अपनी मम्मी को ये भी बताती थी कि मैं रात को जब सोती थी ना, लगता तो ऐसे था कि मैं आराम से वहाँ अंधेरे कमरे में आराम से अकेली हूँ, सो रही हूँ, बट उसको सामने ना चारों तरफ बहुत सारे लोग दिखाई देते थे जो उसको देख रहे हैं, जो उसे घूर रहे हैं, जो अजीब सी शक्ल के हैं। वो बहुत ज़्यादा डरने लग गई थी। एंड वो जब चर्च भी जाती थी ना, तो 10 बार भगवान के नीचे झुकती थी, 600 बार वो भगवान के पास नीचे झुकती थी, खड़ी होती थी, झुकती थी, खड़ी हो जाती थी। और उसमें जो उसके पैर के घुटने थे ना, वो उसकी भी हड्डियाँ टूटनी चालू हो गई थी कि वो इतनी बार भगवान के आगे झुकती थी। मतलब वो दिन भर रोती रहती थी। वो खुद कहती थी कि मुझे ना सामने लोग दिखाई दे रहे हैं, मैं
उनको नहीं वो इग्नोर कर पा रही, वो उसको लोग ऐसा लगता था उसको बस वो देखे जा रहे हैं। तो उसने ना बाद में ना उसने ना चर्च जाना ही बंद कर दिया था। मतलब उसके साथ जब ये चीज़ें होने लग गई थी, जब उसको लोग ऐसे दिखाई देने लग गए, उसने चर्च जाना ही मतलब बंद कर दिया था बिल्कुल। और वो घर के अंदर ना बंद अपने आप को ना उसने कमरे में बंद कर लिया था। तो उसकी मम्मी का नाम ना एनी था। तो उसकी मम्मी बहुत ज़्यादा डरने लग गई कि मेरी बेटी को ऐसा क्या हो गया, जो मेरी बेटी इतनी अच्छी थी, चर्च जाना, अच्छी अपनी पढ़ाई में रहना, सब कुछ है ना, उसके साथ एकदम ऐसा क्या हो गया जब उसको फिट पड़ा। तो पता है एक बार फिर क्या हुआ कि ना उसी घर में ना जो चर्च के ना पादरी आते हैं, जो वो तो इतने टाइम से ना चर्च आ नहीं रही थी, तो वहाँ पे जो होते हैं पादरी होते हैं, वो सोचते हैं कि जो लड़की इतने टाइम से आ रही थी हमारे पास, वो इस बार क्यों नहीं आ रही है। तो वो उसके घर आते हैं। घर आने के बाद ना उसकी मम्मा उसको गेट खोल के उनको अंदर अपने रूम में ही, मतलब अपने वो जो उनका लिविंग रूम होता है वहीं पे ही वहाँ उनको बिठाती है और उन्हें पूछती है कि मैं आपके लिए चाय वाय लेकर आती हूँ कुछ पीने के लिए। वो बैठे होते हैं। तो ऊपर से ना वो एनली नीचे आती है। नीचे आने के बाद ना वो उन पादरी के सामने ऐसे खड़ी हो जाती है, ऐसे सर करके उनको बस एक देख के स्माइल करती रहती है। वो उसको खुद देखते रहते हैं कि ऐसे एनली को क्या हो गया। तो वो एकदम ना क्या होता है, वो ना यूरिनेट कर देती है। एंड उसके यूरिनेट करने के तुरंत ही वो नीचे झुककर अपना यूरिन पीने लग जाती है, मतलब चाटने लग जाती है। और वो देख के बहुत ज़्यादा तो उसकी माँ और जो पंडित थे, जो पादरी आए थे चर्च से, वो इतने ज़्यादा डर जाते हैं। वो उसकी मम्मी को ना कोने में बुलाते हैं और उसको बोलते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि इसके अंदर ये ठीक नहीं है लड़की, इसके अंदर कुछ ना कुछ ऐसी आत्मा है कि जो उसको ये सब करा रही है। तो उसकी मम्मी बहुत ज़्यादा डर जाती है और उनको बोलती है कि ठीक है, आप कुछ पादरी लेके आप मेरी बेटी का एक्सॉर्सिज्म कर दो। तो अगले दिन ही ना, जब उसने वो आए थे उसके अगले दिन ही वो आते हैं उसके घर में। और उनको दोनों जो उसके घर में प्रीस्ट आए थे, वो दोनों खड़े हो जाते हैं और वो पहले ना डरते हैं वो थोड़ा अंदर जाने से। उन्होंने इतने सारे एक्सॉर्सिज्म किए थे, बट वो थोड़ा ना, जब वो उस घर के अंदर घुसते ना, वो थोड़ा सा ना डर रहे थे उसमें। वो उसी गेट के बाहर खड़े होते हैं और जैसे उसका गेट खोलते हैं वो अंदर जाते हैं तो देखते हैं जो एनली होती है ना, वो आराम से लेटी हुई होती है। तो वो खड़े होके ना अपने ना एक्सॉर्सिज्म करना स्टार्ट कर देते हैं। तो बहुत देर तक उसके कमरों से आवाज़ें आती हैं। उसकी मम्मी इतनी ज़्यादा डर चुकी होती है, जो बाहर खड़ी होती है इतनी ज़्यादा, उसके कमरों से चिल्लाने की आवाज़ आती है, कुछ आती है। तो कुछ देर उसका एक्सॉर्सिज्म चलता है और वो जो प्रीस्ट होते हैं दोनों बाहर आ जाते हैं। बाहर आने के बाद ना वो उसकी मम्मा को बोलते हैं, आपकी बेटी में एक आत्मा नहीं है, आपकी बेटी में 6 आत्मा है जो उसके अंदर है। वो उसकी मम्मा ये सुन के बहुत ज़्यादा घबरा जाती है कि मेरी बेटी के साथ अब क्या होगा। तो वो खुद भी ये बताते हैं, हमने आज तक इतने सारे एक्सॉर्सिज्म करे हैं, बट ऐसा एक्सॉर्सिज्म हमने आज, मतलब ये ऐसा जो हमें आज जो मिला है, लड़की जो मिली है जिसके हम एक्सॉर्सिज्म कर रहे हैं, ये बहुत डिफरेंट है। हमने जितने भी करे, हम आज तक किसी में भी नहीं डरे जो इसमें हमें इतना डर लग रहा था करते हुए। तो फिर वो वहाँ से चले जाते हैं। वो कहते हैं हमें इसके एक्सॉर्सिज्म इस पर और बार करने पड़ेंगे। तो उसकी मम्मा कहती हैं ठीक है। तो उसका फिर एक्सॉर्सिज्म ना चलता है बहुत दिन तक, वो चलता रहता है उसका एक्सॉर्सिज्म। तो जब एक बार उसका जो एक्सॉर्सिज्म दोबारा होता है ना, तो वो उसका एक्सॉर्सिज्म करते हैं अंदर। पर ना इस बार क्या होता है कि ना उससे पूछा जाता है कि तुम्हारे अंदर कौन कौन सी आत्मा है, तुम कौन हो इसके अंदर, जो इस लड़की के अंदर हो। तो वो सबके नाम लेती है, जो बिल्कुल 6 जो उसमें आत्माएं थी उस सबके नाम लेती है। मैं आपको इस वीडियो में इस रिकॉर्ड का भी आपको डाल दूँगी कि इसमें कितने कितने आप टेप तक सुन सकते हो। तो उसके इस सुनने के बाद इसने सारे ऐसे नाम लिए थे जो सच में ये लोग एग्जिस्ट करते थे, मतलब थे इसमें, इस दुनिया में थे और वो मर चुके हैं और उनकी आत्मा इसके अंदर है। तो वो सुन के इतना ज़्यादा ना डर जाते हैं कि इतनी मतलब वो खुद तक ये बात कहते हैं कि इसके अंदर जो बहुत पावरफुल आत्मा है और हम इसको निकालेंगे कैसे हमें नहीं पता। तो इसके बहुत एक्सॉर्सिज्म होते रहते हैं। तो उनको ऐसा लगता है कि अब इसके अंदर थोड़ा सुधार आ रहा है।
तो इसकी जो मम्मा होती हैं एक बार इसके कमरे में जाती हैं और कमरे में जाने के बाद वो अपनी बेटी के पास बैठते हैं कि उससे पूछती हैं कि तुम एनली ठीक हो। उसको मतलब उसके साथ एक्सॉर्सिज्म हो रहा है बट उसके अंदर सुधार नहीं आ रहा था कोई भी। वो खड़ी होती है और उसके जो नाखून होते हैं लंबे लंबे, उस नाखून से अपनी माँ के हाथ मुंह सारे ना अपने नाखून मार देती है और उसकी जो माँ फटाफट खड़ी होकर बाहर आ जाती है। वो यही सोचती है इतने एक्सॉर्सिज्म हो गए मेरी बेटी के साथ बट इसके अंदर कोई सुधार ही नहीं आ रहा। मतलब इतने एक्सॉर्सिज्म उसके हो चुके थे, उस समय उसके 50 तक एक्सॉर्सिज्म हो चुके थे बट उसके अंदर एक सुधार नहीं था। वो इतना ज़्यादा उस समय डर जाती है कि अब मेरी बेटी के साथ क्या होगा। फिर वो जो प्रीस्ट होता है वो दोबारा उसका करने आते हैं, तो इस बार ना उसको जंजीरों से बांधा हुआ होता है पूरा अच्छी तरह कि वो हिल तक ना पाए उसका, तब भी वो एक्सॉर्सिज्म करते हैं बट उसके अंदर ना कुछ तो सुधार, कुछ टाइम के बाद उसके अंदर थोड़ा सुधार आता है बट वो कुछ तो सुधार आता है। तो एक बार उसकी मम्मा उसके पास ही बैठी होती है, वो अपनी मम्मा को खुद अपने शब्दों में अपनी मम्मा को ये कहते हैं कि मम्मा मैं अब जीना नहीं चाहती, मैं अपने अंदर से ना बहुत परेशान हो गई हूँ, मैं अब जीना नहीं चाहती। तो ये उसकी माँ ये बात सुन के ना बहुत ज़्यादा उदास हो जाती है, रोने लग जाती है और ना उसने उस टाइम में ना खाना खाना ही बंद कर दिया था। वो कुछ नहीं खाती थी और जब उससे पूछते थे कि तुम खाना क्यों नहीं खा रही हो तो वो जो एनिली थी वो खुद बताती कि तुम मेरे अंदर जो आत्मा है, जो मेरे अंदर की चीज़ है वो मुझे खुद ही नहीं कह रही कि तुम वो खाना खाओ। वो भूखे रहना स्टार्ट कर देता, उसमें वो कुछ नहीं खाती थी, तो वो एक पानी तक नहीं पीती थी, वो ऐसी रहती थी। और एट द एंड वो जब 23 एज की हुई उसकी डेथ हो गई थी क्योंकि इस खाना पीना ही सब कुछ बंद कर दिया था। वो 23 ईयर्स की थी बट उसका वेट सिर्फ 30 kg था, उस समय सिर्फ 30 kg का रह गया था। जो इतनी सुंदर लड़की जो पहले थी, इतनी अच्छी लड़की थी, उसके साथ इतना टाइम से ये सब चलता रहा, उसके बाद वो 23 एज में आके उसकी डेथ हो गई थी। ये उसके माँ बाप के लिए बहुत शॉकिंग था कि हमारी जो लड़की जो हमारे साथ इतने टाइम से थी, जिस बेचारी के साथ ये सब हो रहा था, वो अब आखिरकार इस दुनिया से जा चुकी थी। बट वो लोग खुश भी थे, वो बेचारी बहुत ना अंदर ही अंदर से बहुत टूट चुकी थी। उसके साथ जो ये सब हुआ था वो अब वो खुद ही नहीं जीना चाहती थी, वो खुद ही बोलती थी अब मैं मरना चाहती हूँ, वो खुद ही नहीं जीना चाहती, तो वो उसके लिए खुश भी थे। तो बट ना इस सब के बाद भी ना कुछ उसके बाद ठीक नहीं हुआ। तो जो उसकी जो फाइल्स थी ना, जितना भी जो था वो ना डॉक्टर्स ने मतलब साइंस ने उससे लिया, उनसे तो उसको ना नहीं छोड़ा। तो उसके बाद भी साइंस वालों ने ना मतलब जो डॉक्टर्स थे उन्होंने उसकी जो फाइल्स थी ना, जितना भी था उसको ना स्टडी करना स्टार्ट किया, जो उसकी बॉडी थी उस पर भी सब कुछ स्टडी करना स्टार्ट किया। तो उन्होंने ये बताया है कि ना जो एनिली थी ना उसकी इस वजह से डेथ नहीं हुई है, उसको शिज़ोफ्रेनिया था। मतलब ये शिज़ोफ्रेनिया ये है कि अगर उसमें क्या होता है कि ना अगर मान लो आपने भूल भुलैया 1 देखी होगी, उसमें क्या था जो विद्या बालन थी वो उसमें जो रानी के बारे में जो वो पढ़ती रहती थी वो उसको अपने आप को मानने लग गई थी कि ये मैं ही हूँ सच में और मैं इस करेक्टर को कर रही हूँ। तो उसके साथ भी ऐसा हुआ कि डॉक्टर्स ने ये बताया कि जो एनली थी वो इन सब जो सारे जो लोग थे, जो 6 के 6 लोग थे, वो उनको खुद को मानने लग गई थी कि ये मैं हूँ और वो वही काम करने लग गई थी। वो इसमें क्या होता है, इसमें इंसान ना अपने आप को वही मानने लग जाता है जिसको वो नाम है उसको ही मानने लग जाता है और उसकी तरह ही सारे काम करता है, उसके अंदर ऐसी चीज़ें आ जाती हैं। तो उसको बोला गया, तो फिर उसने ऐसा नाम क्यों लिया था, हमारी जो वीडियो टेप मैंने आपको दिखाई है उसमें उसने ऐसा नाम क्यों लिया था, उससे पूछा गया। तो वो डॉक्टर्स ये बताते हैं कि ना आपको हमने बताया जैसे कि लोग उसको वही मानने लग जाते हैं जिसका वो नाम ले रही है, जिसको वो वही मानने लग जाता है और उसी आवाज़ में वो बोलने भी लग जाता है इंसान। तो उसको ये बताया गया उसको ये बीमारी थी और उस वजह से इसने खाना भी बंद कर दिया था, इसको डिहाइड्रेशन हो गया था और माल न्यूट्रिशन हो गया था, जिस वजह से इसकी डेथ हो गई थी 23 एज में। तो कोर्ट में ना ये सब बताया गया कि इसके साथ ये हुआ था। किसी ने भी ये बात नहीं मानी कि उसके अंदर 6 आत्माएं थी, 6 स्पिरिट्स थी उसके अंदर, जो उसको पूरा ख़त्म कर दिया जिन्होंने, उन्होंने नहीं माना इस चीज़ को। और जो प्रीस्ट उसके साथ जो एक्सॉर्सिज्म कर रहे थे, उसके जो माँ बाप थे, उनको जेल हुई और मतलब वो जेल भी ना उनको ज़्यादा दिन की मतलब ज़्यादा
सालों की नहीं हुई, वो कुछ सालों की हुई और उसको वो छोड़ दिया गया। और आज भी जो उसके माँ बाप हैं और वो सब कुछ, वो अपनी आराम से ज़िंदगी जी रहे हैं, बट जो दुख, जो सब कुछ जो मिला वो सिर्फ एनेली को झेलना पड़ा। जो उसके साथ बेचारी के साथ ये सब हुआ, जो उसको अंदर ही अंदर जो दुख था, जो सब कुछ था, वो बेचारी किसी को बता ही नहीं पाती थी। जो वो सारा दुख था वो अपने साथ ही ले गई, उसकी जो मौत के साथ ही वो सारा जो दुख, उसका दर्द, जो सच्चाई थी वो कभी सामने आ ही नहीं पाई कि उसके अंदर सच में क्या था, वो किस वजह से ये सब कर हो रहा था उसके साथ। वो सच्चाई वो अपने साथ ही ले गई, जो ट्रुथ था, जो सच्चाई थी, वो अपने साथ अपनी मौत के साथ ही ले गई। बट आप क्या कहना चाहते हो कि उसके साथ सच में ऐसा हुआ था या नहीं हुआ था? आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना कि सच में आप क्या मानते हो कि ये सच में साइंस का ही है कि उसके साथ ये उसको बीमारी थी, या फिर उसके साथ सच में उसके अंदर आत्माएं आ चुकी थी। मुझे तो ऐसा लगता है कि सच में उसके अंदर 6 की 6 आत्माएं आई थी, स्पिरिट्स थी उसके अंदर। सो दिस इज़ द वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब मिलते हैं अगली वीडियो में। Und der Hitler, Fettstimme. Das ist der 6. Und Hammergelo. Den habt ihr dazu.